नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश हांडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। पुलिस की नाक तले चल रहा सेक्टर 49 में सट्टा और जुआ, घर के भीतर ही खुल गया कसिनो। सुखना की मैनेजमेंट करने को राजी हुआ वर्ल्ड वाइड फर्नीचर। 14 को सबमिट होगी विस्तृत रिपोर्ट। और व्हीलचेयर क्रिकेटर ने सेक्टर 17 में किया प्रोटेस्ट, बोले ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में किया जा रहा है उन्हें शिफ्ट। और अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 49 की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में पुलिस की नाक तले शरेआम जुआ, सट्टा, चक्री और मसकली सहित हर प्रकार का जुआ खिलाया जा रहा है। यही नहीं, यहां एक घर के भीतर बाकायदा कसिनो खोल लिया गया है, जहां दर्जनों लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं। यहां सुबह शाम सट्टा जुआ चलता रहता है और पास ही यहां पुलिस का बीट बॉक्स भी है और यहां पीसीआर भी हर वक्त तैनात रहती है। थाने की दूरी यहां से मात्र 700 मीटर तक है। इस पूरी घटना को पंजाब केसरी की टीम ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और इसकी सूचना आला पुलिस अधिकारियों को भी दी, लेकिन देर शाम तक किसी भी तरह की कार्रवाई यहां नहीं हुई थी। आइए देखते हैं कुलदीप कुमार की एक रिपोर्ट। एक 22 नंबर सुबह में और 43 नंबर। सिटी ब्यूटीफुल में चल रहा सट्टे और जुए का काला कारोबार। विदेशों की तरह चंडीगढ़ में भी चल रहे अवैध कसिनो। मोटा पैसा कमाने के चक्कर में ठगे जा रहे लोग। पुलिस की नाक के नीचे चल रहा जुए का गोरख धंधा। आखिर क्यों चुप बैठी है चंडीगढ़ पुलिस? सिटी ब्यूटीफुल को वैसे तो कायदे कानून की पालना करने वाले शहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन दिनों सिटी ब्यूटीफुल में जो कुछ हो रहा है वो तो कायदे कानून की धज्जियां उड़ाने वाला है। और कायदे कानून की ये धज्जियां पुलिस की नाक के नीचे उड़ाई जा रही हैं। अब तक आपने विदेशों और बड़े बड़े शहरों में कसिनो चलते हुए देखे और सुने होंगे, लेकिन कुछ ऐसा ही अवैध कारोबार अब ट्राई सिटी में भी हो रहा है, वो भी पुलिस की आंखों के सामने। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि पुलिस की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन ये पब्लिक है और ये सब जानती है। चंडीगढ़ में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां पर यह काला कारोबार अवैध रूप से धड़ल्ले से चल रहा है, और अगर पुलिस कभी कोई कार्रवाई करती भी है तो इस कारोबार की छोटी मोटी मछलियों को पकड़कर इतिश्री कर लेती है, लेकिन काले कारोबार के समंदर के मगरमच्छों पर हाथ तक नहीं डालती। यही नहीं, इस काले कारोबार पर कैमरे के आगे बोलने को भी चंडीगढ़ पुलिस तैयार नहीं है। लेकिन पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस गोरख धंधे का पर्दाफाश करने की ठानी। एक 22 नंबर सुबह में और 43 नंबर। हिसाब हो गया? कितने कितने लगा दे 30 सुबह वाले में लगाना। सुबह वाले में ही है भाई। 100 हो गए खड़ एक 22 नंबर सुबह में और 43 नंबर। पंजाब केसरी संवाददाता कुलदीप कुमार अपनी टीम के साथ ऐसे ही एक कसिनो पर पहुंचे और कैमरे में पूरी हकीकत को कैद किया। पंजाब केसरी की टीम चंडीगढ़ सेक्टर 49C के मकान नंबर 2683 में पहुंची और जो कैमरे में कैद हुआ होश उड़ाने वाला था। यहाँ पर धड़ल्ले से सट्टा और जुआ चल रहा था। उन्हें न तो कैमरे का डर था, न ही पुलिस का। यहाँ तो बस दोनों हाथों से पैसे बंटोरे जा रहे थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक शख्स पैसे ले रहा है और बदले में सट्टे की पर्चियां दे रहा है। इसके टेबल पर पैसे आ रहे हैं और ये पर्चियों पर नंबर डालकर दे रहा है। पैसे के बदले पर्चियां दी जा रही थी और फिर अगर इन पर्चियों पर लिखा नंबर सट्टे में जीत जाता तो पर्ची पर लिखे नंबर के जीतने पर उस नंबर के लोगों को हजारों रुपए मिलते और बाकी अपनी मेहनत की कमाई लुटाकर घर लौट जाते।
इस कसीनो में चल रहा ये तो था सट्टा। अब आपको दिखाते हैं मसक्कली। मसक्कली वैसे तो कबूतर को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टोरियों ने मसक्कली को भी नहीं छोड़ा और उसे जुए का नाम दे लोगों को लूट रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक चादर पर कबूतर, छतरी और घर आदि बने हुए हैं, जिन पर हजारों रुपए रखे हुए हैं। यहाँ भी पर्ची निकाली जाती है और जीतने वाले को पैसे मिल जाते हैं और बाकी खाली हाथ घर लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अक्सर जीतने वाले इन्हीं के आदमी होते हैं और लूटने वाले भोले भाले आम लोग, जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हर रोज यहाँ पर हजारों लुटा कर जाते हैं और ये स्टोरी और उनके आका हर रोज लाखों कमाते हैं। वहीं सबको लेकर पंजाब केसरी संवाददाता कुलदीप कुमार ने चंडीगढ़ की साउथ डिवीजन की एएसपी श्रुति अरोड़ा से भी बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। साउथ डिवीजन में सट्टा, जुआ और अवैध शराब बिकी जा रही है। और कौन से एरिया में? मैम सेक्टर 49 में। सेक्टर 49 में 4 मंजिली कॉलोनी है। इसमें पूरी तरह से कसीनो टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पे मसक्कली, जुआ, सट्टा सब कुछ। मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए, मैं क्रॉस चेक कर लूंगी। आप मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दो अगर, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। एएसपी साहिबा इस गंभीर मसले पर कोई सटीक जवाब देने के बजाय बातों को गोल गोल घुमाती नजर आ रही हैं। लेकिन सच क्या है, यह सब आप भी देख रहे हैं। वी केयर फॉर यू का दावा करने वाली चंडीगढ़ पुलिस लगता है कि आम आदमी की जगह अब बदमाशों की केयर करने में लगी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो चंडीगढ़ में सट्टे और जुए का ये काला कारोबार यूं फल फूल नहीं रहा होता। यहाँ पर बता दें कि आला अधिकारियों के आदेश जारी हुए थे कि किसी भी थाना क्षेत्र में अवैध काम या अवैध धंधे का खुलासा होगा तो उस इलाके के थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगता है कि न तो इन गोरख धंधों का खुलासा किया जाता है और जब खुलासा होगा ही नहीं तो थाना पुलिस पर कार्रवाई कैसी। पंचकुला की सेक्टर 17 स्थित राजीव कॉलोनी में सागर नामक युवक का बेरहमी से कत्ल करने वाले और उसके दोस्त को पूरी तरह जख्मी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए आरोपियों में राहुल, अरुण और मुकेश शामिल हैं। आपको बता दें कि आरोपियों ने सागर नामक एक युवक को सिल्लियों से और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके दोस्त के गोटे तोड़ दिए थे और उंगलियां काट दी थी, जो कि अस्पताल में इलाजरत है। कल से ही ये आरोपी फरार थे। परिजनों ने पुलिस चौकी का घेराव भी किया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 24 घंटे के भीतर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर सुखना लेक का मैनेजमेंट प्लान तैयार करने को राजी हो गया है, जिसके लिए एक मीटिंग भी हुई थी। इस मीटिंग के बाद अब एक विस्तृत रिपोर्ट भी 14 दिसंबर को पेश कर दी जाएगी। इसकी जानकारी चंडीगढ़ चीफ कंजर्वेटर देवेंद्र दलाई ने दी। द वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर अब सुखना लेक मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के लिए राजी हो गया है, जिसका फैसला हाल ही में मुख्य जंगल रक्षक यूटी देवेंद्र दलाई और द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के प्रतिनिधियों के बीच हुई मीटिंग में लिया गया है। बताया जा रहा है कि द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की टीम की तरफ से इस पर डिटेल रिपोर्ट 14 दिसंबर को सबमिट की जाएगी। मैनेजमेंट प्लान में सुखना लेक को लेकर जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके संबंध में मुख्य जंगल रक्षक यूटी देवेंद्र दलाई ने बताया है कि द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर सुखना लेक मैनेजमेंट प्लान तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से इसको लेकर कुछ चार्ज भी नहीं किया जाएगा। योजना के अनुसार प्रशासन और द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर मिलकर सुखना में गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए रूल बुक तैयार करेंगे, जिसमें बोटिंग करने के लिए किश्तियों की गिनती, टाइमिंग, सुखना सेंचुरी में ट्रैकिंग और सुखना के आसपास सैलानियों के लिए सुविधाएं, गारा निकालने और कम बारिश में सुखना को भरने के लिए पानी का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ सुखना और माइग्रेटरी बर्ड्स और फिशिंग को लेकर मैनेजमेंट शामिल है।
ये सबको पता है, सुखना लेक जो है एक माइग्रेटरी बर्ड का विंटरिंग ग्राउंड भी है। विंटरिंग ग्राउंड मतलब जो है दूर दूर से जैसे विंटर जैसे बढ़ता है, सर्दी से बचने के लिए वो बर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। और इस साल भी बड़ा अच्छा नंबर में बर्ड्स आना शुरू हुआ है। भले कि ये जो है सीजन का स्टार्टिंग है और जैसे जैसे आप देखेंगे और टाइम आगे जाएगा और पक्षी की नंबर भी बढ़ेगी। अगर आप अभी सुखना लेक में जाओगे, यू कैन टेक ए शॉट देयर, आपको देखने मिलेगा कि जो रूडी सेल्डक जो है वो आए हैं, कॉमन क्रूट्स भी है, पोचर्स हैं, हेरन्स हैं, अच्छा वैरायटी का जो है माइग्रेटरी बर्ड्स अभी आ चुके हैं। मुझे लगता है और थोड़े टाइम के बाद और भी इसकी नंबर बढ़ेगी। इसका खाने पीने के लिए हम कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करते हैं क्योंकि नेचर उनके लिए अरेंजमेंट कर रखा है, लेकिन फिर भी फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा सा फिश का सप्लीमेंट भी दिया जाता है वहाँ पे सुखना लेक में। जहाँ तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रोल है, बेसिकली हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। और जहाँ पे सुखना लेक में पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, हम लोग वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए, बम्बू से आइलैंड बनाए ताकि उनके पर्चिंग के लिए ग्राउंड मिले। और वो क्योंकि किनारे में लोग रहते हैं, उनको बर्ड्स को जो है थोड़ा सा सेक्लूडेड प्लेस चाहिए, शेल्टर चाहिए ऐसे जिसमें वो बिल्कुल निर्भय से बैठ पाएँ। इसलिए डिपार्टमेंट ने पिछले साल से शुरू किया है, हम लोगों ने छोटे छोटे आइलैंड्स बनाए, वहाँ पे पक्षी बैठ सकते हैं। लेकिन बेसिक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिपार्टमेंट का है वो हम लोगों को जागरूक कराते हैं कि उनको डिस्टर्ब ना करें और उनका प्रोटेक्शन के लिए हम काम करें। ये जनरली एंड ऑफ फरवरी मार्च तक रहते हैं। जैसे गर्मी स्टार्ट होगी यहाँ पे फिर आपको बता दें कि साल 2012 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने यूटी प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि सुखना में पानी कम होने की प्रमुख समस्या पर्याप्त बारिश न होने के चलते पैदा हुआ है। ऐसे हालात में भी प्रशासन अगर सुखना को पानी की कमी से दूर रखना चाहते हैं तो उनको और विकल्पों और स्रोतों पर काम करना होगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। शहर की कानून व्यवस्था दुरुस्त बनाने के लिए एसएसपी ने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में सेक्टर 29 के ट्रैफिक लाइन में शुक्रवार को फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर के साथ एक बैठक हुई। बैठक में ट्रैफिक की समस्याओं को क्राइम और पुलिस पब्लिक डीलिंग सहित नशा तस्करी और नशेड़ियों के प्रति विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में क्राफ्ट के प्रमुख हितेश पुरी, डॉक्टर अनीश और उमेश घई आदि शामिल थे। रेजिडेंट एसोसिएशन वेलफेयर है, इनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन किया। इनकी जो डे टू डे की जो भी प्रॉब्लम है उनको हमने सुना है और हम टाइम टू टाइम जो पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन है और कोऑर्डिनेशन बने और आपस में इनमें एक समानता बने ताकि हम और मैक्सिमम बेटर सिटी को दे सके। क्राइम तो देखो ऐसा है ना, जब जो सिटी में मोबिलाइजेशन और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो रही है तो नेचुरली ये चीज़ें बढ़ती है। लेकिन आप सभी देखोगे हमारे जो मैक्सिमम जो भी क्राइम जो हीनियस क्राइम हुए सारे सोल्ड है और जो भी एक्यूज है वो बिहाइंड द बार है। एंड हमारी कोशिश है कि हम इस पर कंट्रोल करें और चंडीगढ़ पुलिस एबल टू कंट्रोल ऑल दिस ऑफ क्राइम। चंडीगढ़ पुलिस ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਧਾਰ मीटिंग का कारण ये है कि आपस में सहयोग करें और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें और एक जो सामंजस्य की भावना वो इनमें बना के रखें। छतबीड़ चिड़ियाघर में पर्यटकों की आवाजाही लंबे अरसे बाद शुरू हुई। इसके बाद यहां पर आए 3 शावक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां हर रोज 3 शिफ्टों में दर्शक आ सकेंगे, जिन्हें ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी। लक्ष्य रखा गया हर रोज 2500 पर्यटकों का। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पिछले 8 महीने से बंद पड़े छतबीड़ चिड़ियाघर को कोरोना नियमों के तहत वीरवार को सुबह 9:30 बजे से फिर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। जहां जू खुलने से चिड़ियाघर में पहुंचे सैलानियों को एंट्री के लिए चिड़ियाघर की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट का भुगतान करना पड़ेगा। चिड़ियाघर में एंट्री करने से पहले सैलानियों का तापमान चेक किया जाएगा। कोरोना महामारी और जानवरों की सुरक्षा के कारण मार्च में छतबीड़ चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कोरोना नियमों के अनुपालन की शर्त पर बुधवार को जनता के लिए फिर से छतबीड़ को खोल दिया गया है।
इस मौके छतबीड़ चिड़ियाघर के फील्ड डायरेक्टर एम सौदागर ने कहा है कि पहले दिन 900 सैलानी चिड़ियाघर में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि चिड़ियाघर की टिकट सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही अब सैलानी ले सकेंगे। इसका लिंक वेबसाइट पर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस मौके पर QR कोड के जरिए टिकट जारी करने की प्रणाली भी शुरू की है। स्टेप में हमने मिनिमम एंट्री दिलवाना है नंबर 1 और क्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। उसके लिए ही ये कदम उठाया है। ओके सर। रिस्पॉन्स इज गुड अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन हमने किसी को भी डिसअपॉइंट करके वापस जाने का प्लान नहीं किया है। तो एक बार आज और 2-3 दिन स्टडी करेंगे। अगर इसमें समस्या बहुत है फिर उस हिसाब से एक प्रपोजल लेके हम कैश का फैसिलिटी भी शुरू करेंगे। ठीक, क्योंकि अभी हमने पार्किंग, BOT और कैंटीन में मिनिमम ट्रांजैक्शन हमने कैश भी अलो किया है। ओनली मेन एंट्री टिकट का हमने ऑनलाइन और QR कोड और POS मशीन रखा है। रिस्पॉन्स इज वेरी गुड, बट हमने 3-4 दिन स्टडी करने के बाद इफ रिक्वायर्ड गवर्नमेंट से परमिशन लेके हम अलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि छतबीड़ में सफेद बाघ और 1 साल का शावक दिलनूर, अमर और अर्जुन चिड़ियाघर में पहुंचे हुए सैलानियों का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लगभग 8 महीने के बाद चिड़ियाघर खुलने के बाद इतने ज्यादा सैलानी देखने से जानवर भी हैरान परेशान दिखाई दे रहे थे। कुछ जानवरों का व्यवहार तो चिड़चिड़ा भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनको काफी लंबे समय से कोई सैलानी देखने को नहीं मिला था। वहीं दूसरी तरफ कोरोना नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माने का बोर्ड भी वहां लगाया गया है, जिसके चलते सभी पर्यटकों ने मास्क पहना हुआ था। वहीं चिड़ियाघर के अंदर शेर सफारी, मिर्ग सफारी और रेप्टाइल हाउस को इस मौके पर बंद रखा गया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स ने सेक्टर 17 में प्रदर्शन किया। यह लोग मांग कर रहे हैं कि इस काम की शुरुआत उन्होंने ही की थी और उन्हीं से यह काम अब छीना जा रहा है और निजी हाथों में देने की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वे आंदोलन छेड़ देंगे। इस प्रदर्शन में पूर्व मेयर राजेश कालिया और सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कृष्ण चड्डा व अन्य सफाई कर्मचारी नेता शामिल थे। चंडीगढ़ में डोर टू डोर कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले सफाई मुलाजमों की तरफ से आज सेक्टर 17 में रोष प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर इन मुलाजमों की तरफ नगर निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। रोष जता रहे इन सफाई मुलाजमों ने मांग की है कि डोर टू डोर कूड़ा करकट उनकी तरफ से इकट्ठा किया जाता है, लेकिन नगर निगम जबरदस्ती इनको अपने अधीन लाना चाहती है, जिसके खिलाफ वह विरोध जता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह लंबे समय से खुद डोर टू डोर कूड़ा करकट इकट्ठा करते आ रहे हैं और उनकी तरफ से गीला और सूखा कूड़ा अलग तरीके से इकट्ठा भी किया जाता है, लेकिन नगर निगम के इस फैसले को वह पूरी तरह से रद्द करते हैं। इस मौके इन व्यक्तियों के हक में सफाई मुलाजिम यूनियन भी उतर आई। सफाई मुलाजिम यूनियन के आगुओं ने कहा है कि वह डोर टू डोर कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले सफाई कर्मियों के साथ है। अगर उनकी मांगों के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता तो सफाई मुलाजिम यूनियन की तरफ से संघर्ष और तेज किया जाएगा। हमारा जो कहना होगा, इसलिए जो आज ये धरना दर रखा है, ये भी जो मेरे साथी डोर की डोर वाले जैसे सुरेंद्र कागड़ा जी, दुल्ला जी, दिलबाग जी, शमशेर लोटिया जी, हमारे ओम प्रकाश सैनी जी हमारा साथ थे। जब भी डिमांड वो चले रही है, अभी भी आज भी मीटिंग हुई थी, अभी भी मीटिंग से आया था मैं। हमारी जो डिमांड है तो एक तो शनिवार की एक गुड़ तेल साबुन, एक 15 छुट्टी। मैं ये आप पूछना चाहते हैं यहाँ, मैं बताना नहीं चाहता। आज इनका संपर्क में आया था मैं इनका संपर्क में आया था मैं आज इनका जो अगर जैसे ये कलेक्शन करते हैं घर घर, कारपोरेशन ने काम नहीं दिया, ये काम इनका था खुद, प्राइवेट काम है। ये गीला सूखा करके अलग अलग देते हैं। मैं इनके साथ में हूँ। अगर इनके साथ नाजायज होगी तो सफाई कर्मचारी यूनियन नंबर 63 कृष्ण कुमार चड्डा, पूरी यूनियन, पूरे सफाई कर्मचारी, ड्राइवर भाई, मेरे साथी सारे चक्का जाम करेंगे बिल्कुल। जिनके साथ आज नाजायज हुई, 4 बजे मीटिंग है, निर्णय नहीं लिया, फिर शहर को फिर बंद करेंगे।
वहीं दूसरी तरफ सफाई मुलाजमों के इस रोष धरने में साबका मेयर राजेश कालिया भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि वह नगर निगम के अधिकारियों और सफाई कर्मियों के बीच में तालमेल करवाने का काम कर रहे हैं और डोर टू डोर कूड़ा करकट उठाने वालों की मांगों को नगर निगम की तरफ से मान लिया गया है। इनकी समस्या है जो है कि ये लोग नगर निगम गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। हम नगर निगम का मानना और हमारा सबका भी मानना, मेरा भी व्यक्तिगत ये है कि हम बढ़िया तरीके सुयोजित तरीके से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर को जो है हम लोग बढ़िया तरीके से इनको वो करें। इनकी दो डिमांडें थी। एक तो इनकी ये डिमांड थी कि हमारा जो पैसा है वो हमें मिले, दूसरा जो हम कबाड़ बेचते हैं वो भी हमें मिले। हम कॉरपोरेशन ने दोनों की मांगे मांग दी और आज मैं मीडिएटर के तौर पर सैनिटेशन कमेटी का चेयरमैन होने के नाते और दूसरा इस समाज को सदाई मैंने रिप्रेजेंट किया और वाल्मीकि समाज से संबंधित होने के कारण इनके बीच में इनकी और जो कॉरपोरेशन का तालमेल है बराबर रहे, उसके लिए मैं इनके बीच में आया। जो भी इनके डिमांडें होंगी इनको बोल दिया गया है कि उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। आज सैनिटेशन कमेटी में 4 बजे मीटिंग है और जो भी इनकी जायज़ डिमांडें हैं मेरा लगता है कि वो हम लोग तुरंत पहले ही मान ली है हम लोगों ने डिमांडें, लेकिन एक क्लियर करने की ज़रूरत है। डिमांडें तो इन लोगों की 2 ही डिमांड थी मेन। वो डिमांड क्या थी कि कूड़ा इनका और कूड़े का पैसा इनका और कलेक्शन इनकी। लेकिन आज नगर निगम में थोड़ा सा ये है कि वो कलेक्शन मीटर के बिल में लेंगे, कैसे लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा विवाद है, वो बैठकर शॉर्ट आउट हो जाए। आम लोगों के घरों से डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले सफाई मुलाजमों की मांगों को नगर निगम ने फिलहाल मानने का आश्वासन दिलाया है, लेकिन मांगे पूरी ना होने पर सफाई मुलाजमों ने अपने संघर्ष को और तेज करने की चेतावनी भी दी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। व्हील चेयर पर इंटरनेशनल क्रिकेटर ने सेक्टर 17 में उन्हें पेश आ रही समस्या को लेकर प्रोटेस्ट किया। 6 वर्षों से यह दिव्यांग क्रिकेटर आश्रय होम में रह रहे हैं, जिन्हें अब यहां से EWS कॉलोनी धनास में शिफ्ट किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर उन्हें ESW धनास में शिफ्ट किया जाता है तो वह प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि वह देश का इंटरनेशनल स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उन्हें इनाम में अब यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि उन्हें इसी जगह पर रहने दिया जाए ताकि वे अपना अभ्यास जारी रख सकें। जहां एक तरफ पूरे देश विदेश में किसानी मुद्दा चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, वहीं आए दिन अलग अलग वर्गों के लोगों के द्वारा किसानों का समर्थन भी किया जा रहा है। अब सिटी ब्यूटीफुल के सेक्टर 17 में फिर से प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन उन्होंने किया है जो लोग प्लेयर हैं, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम भी रोशन किया है, लेकिन आज इनको अपने ही हकों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये सभी व्हीलचेयर क्रिकेटर्स हैं जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो पिछले 6 सालों से सेक्टर 21 के चेशायर होम में रह रहे थे, लेकिन अब चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा इनका ये आशियाना भी उनसे छीना जा रहा है, जिसको लेकर ये सभी व्हीलचेयर क्रिकेटर्स सेक्टर 17 प्लाजा में इकट्ठे हुए और साइलेंट प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। ये सभी क्रिकेटर्स का कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन उनसे उनका आशियाना छीनकर उनको मलोया के EW फ्लैट्स में भेजना चाहता है, वह जो कि व्हीलचेयर फ्रेंडली नहीं है और न ही चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी उनको इस बारे में बताते हैं। उनको इसके बारे में दूसरी जगह से पता चलता है। उन्होंने कहा कि वे प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन के द्वारा उनको बेघर ना किया जाए। गवर्नमेंट जो हमारे लिए कर रही है कि हमें हर चीज़ न्यूज़ से पता चलती है और सडनली हमें न्यूज़ से ही पता चला कि ये लोग काफ़ी NGO को इकट्ठा करके और वहाँ पे कर रहे हैं, उनको मेंटली रिटायर्ड को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और हमें निकाल रहे हैं। तो उससे हमें उससे कोई इशू नहीं, हम गवर्नमेंट के साथ ही हैं, लेकिन हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन तो दी जाए कि हमारे लिए कुछ कर रहे हो और जो जगह हमें दे रहे हो मलोया में वो हमारे रहने के लायक ही नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, मैंने चेक किया, वहाँ पे जाके देखा और फिर कह रहे थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ देख के आए तो वहाँ व्हीलचेयर जाने के लिए जगह नहीं है, ना डाइनिंग रूम में व्हीलचेयर जाती है, ना कहीं अदर वहाँ रैंप ही नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। तो एटलीस्ट हमें बता तो दिया जाए। वो भी मैं गया तो मुझे पता चला कि हमें ये दे रहे हैं और मैं इतना ही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें जो भी करे कम से कम इन्फॉर्म करे, हमें बताया जाए। हम लोग उनके साथ ही मिलके काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें वहाँ से निकाला जाए तो कम से कम हमें इन्फॉर्म किया जाए, हमें नोटिस दिया जाए, हम इतना ही चाहते हैं। किया कि जिस बिल्डिंग में ये लोग रह रहे थे
वहाँ पर सूरज की, मच्छर की, पीछे बैक एरिया की बड़ी प्रॉब्लम थी। ये लोग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी मिले थे। पूनम शर्मा जी उस समय मेयर थी, तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। बहुत डिलैपिडेटेड और गंदे कंडीशंस में ये बच्चे थे, और जैसे होता है एज ए ह्यूमन बीइंग आपको लगता है कि कैसे हालात में ये रह रहे हैं। हमने फिर लोगों से मिलके फंड इकट्ठा करना शुरू किया, पूरा बिल्डिंग का पीछे वाला एरिया ठीक कराया, टैंक्स ठीक करवाए, सूरज ठीक करवाया, बिल्डिंग को लिवेबल कंडीशन में हमने किया इसको। उसके बाद धीरे धीरे वाइट वॉश भी करवाया। इनका पूरा खाना पीना लोग डोनेट करते हैं, बिकॉज दे आर नेशनल इंटरनेशनल लेवल क्रिकेटर्स। इनको डाइट भी चाहिए होती है, इनको एक हेल्दी डाइट चाहिए होती है। अब हमारा क्वेश्चन सोशल वेलफेयर से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से 3 तरह का है। एक तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सडनली इनकी बिल्डिंग में जाके पेपर में अनाउंस कर देती है कि ये मेंटली चैलेंज के लिए फैसिलिटी है। आई एम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑल्सो, आई नो एवरीबडी, बिकॉज मैं इसी फील्ड में काम करती हूँ। और उन लोगों की मीटिंग्स या क्या क्या 1.5 साल से ये मुद्दा चल रहा था। अगर आपने बिल्डिंग को कन्वर्ट करना था, आपको 1 साल पहले इनको नोटिस देके रिटन में बताना चाहिए था कि बच्चे हमारा ये इशू है, हम आपको यहाँ लोकेट करेंगे या आपको ये फैसिलिटीज देंगे। आपको बता दें कि चेशायर होम सेक्टर 21 में व्हीलचेयर क्रिकेटर टीम के करीब 17 प्लेयर रहते हैं और वह पिछले 6 सालों से यहाँ रह रहे थे और इनमें से अधिकतर इंटरनेशनल लेवल पर कई टूर्नामेंट भी खेल चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ अंबाला मुख्य सड़क पर देर रात चलती कार में आग लगी, जिसके कारण कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जिसमें कार चालक अंबाला निवासी गुरप्रीत सिंह भी मौजूद था, जिसने की कार से बाहर निकलकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। बीती रात चंडीगढ़ अंबाला मार्ग पर स्थित झरमड़ी बॉर्डर के पास एक कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने कार को जलाकर पूरी तरह से राख कर दिया, लेकिन कार चालक ने भागकर अपनी जान बचा ली। इस हादसे के बारे में कार चालक गुरप्रीत सिंह ने बताया है कि वह अंबाला का रहने वाला है और वह अपनी कार में सवार होकर अपने परिवार के पास जा रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी गर्म हो गई, जिसके बाद उसने कार को सड़क किनारे रोककर उसमें पानी डाला और लेकिन जब वह वापस उस कार में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करने लगा तो कार में अचानक से धमाका हो गया। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਹੀਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਲਫ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਇੱਕਦਮ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਫ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ? ਹੋਂਡਾ ਇਮੇਜ। ਹੋਂਡਾ ਇਮੇਜ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ? 2014। ਅੱਛਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ 470 ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? मैं पुलिस ने भी इन्फॉर्म करता है ਤੇ ਨਾਲ फायर ब्रिगेड वालों को इन्फॉर्म करता है। वहीं दूसरी तरफ सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू किया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन की आपदा प्रबंधन कमेटी की मीटिंग चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में चंडीगढ़ में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए 6 नए कंटेनमेंट जोन स्थापित करने का फैसला लिया गया। यह कंटेनमेंट जोन 31 दिसंबर तक बने रहेंगे। जिन्हें कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है उनमें सेक्टर 20 के मकान नंबर 2962 से 2967, सेक्टर 27 में मकान नंबर 34 से 38, सेक्टर 30 में मकान नंबर 2B से 5B और 67B से 75B, सेक्टर 44 में मकान नंबर 37 से 40 और सेक्टर 45C में मकान नंबर 2139 से 2182 शामिल हैं। इसके अलावा चरण सिंह कॉलोनी में मकान नंबर 931 से 934 भी नए कंटेनमेंट जोन में शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में 92 नए कोरोना के पेशेंट आए और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। चंडीगढ़ में अब तक 299 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। वहीं मोहाली में आज 76 नए मामले सामने आए और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जहां अब तक 305 लोग मौत की नींद सो चुके हैं। वहीं पंचकुला में आज 52 नए कोरोना पेशेंट आए, लेकिन मौत की सूचना किसी की नहीं है। 135 लोग वहां अब तक कोरोना की जंग हार चुके हैं।
आपसे भी निवेदन है कि यदि आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, मास्क पहनकर रखें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। और अब मौसम की जानकारी। चंडीगढ़ में आज का तापमान बढ़ते हुए 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालात ये थे कि दोपहर को कारों में पुनः एसी चलाने की जरूरत पड़ गई। मिनिमम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 68% रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।